वहीं पर खड़ा हुआ। आज निंदाना गांव का किया जी कार्यक्रम था और महम में भी कार्यक्रम रहे हैं, तो क्या कुछ उसमें देखिए, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे PWD B&R मंत्री श्री रणवीर जी गंगवा जी का धन्यवाद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉपर हल्के के जो रोड मंजूर हुए हैं, केवल हमारे हल्के के 29 ऐसी सड़कें मंजूर की हैं जिनका अपग्रेडेशन होना है या नई बननी है, और कुछ और भी नई पाइपलाइन में है। सबसे ज़्यादा बजट जो है ना हमारे महम हल्के को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और मंत्री महोदय के पास हम जितनी भी डिमांड लेके गए अपग्रेडेशन की, सुधार की, नए रोड की, उन्होंने सारी की सारी महम की परियोजनाओं को मंजूर कर दिया। आज मुख्य तौर पर 4 अपग्रेडेशन और निर्माण की सड़कों का आज हम यहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, जिनका काम शुरू हो रहा है। पूरा काम तो शुरू का सबका ही हो जाएगा, बजट सबका आ चुका है। आज 4 सड़कों का हमने ये किया है। एक तो निंदाना के बीच से गुजरने वाली सड़क है, एक अपने बाईपास के पास से एक कनेक्टिविटी रह रही थी वो है, एक काट मंडी से लेके और जो मेन बेरी रोड को जोड़ती है उस सड़क को नया निर्माण करना था। वो पहले तारकोल की थी, टूटी फूटी, उसकी अब उसके एनलार्जमेंट भी हो गया और उसका एक्सटेंशन भी हो गया और उसको ब्लॉकिंग का उसका बना रहे हैं। और अभी हम ग्राउंड के पास जो एक सड़क है उसका करने के लिए जाएंगे। यानी 4 आज जो है ना हम 2,55,68,000 रुपये की परियोजनाओं का तो आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। और कुल मिला के मैं कहता हूँ कि केवल मात्र महम में भी 50 करोड़ से ऊपर के काम होंगे B&R के। तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे को नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 17 सितंबर का उनका आज से 3 दिन पहले ही जन्मदिन था। हमारी महम चौबीसी को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो हम माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं। श्री रणवीर जी गंगवाजा का भी धन्यवाद करते हैं। आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें जिस प्रकार चल रहे हैं गाँव दौरे चल रहे हैं, कहीं पर डोनेशन कैंप लगा जा रहे? देश के प्रधानमंत्री का शुरू से एक ये नियम है कि वो अपने जन्मदिन के ऊपर सेवा पखवाड़ा मनवाते हैं। ढोल बाजियों में, नगाड़ों में, दिखावे में देश का पैसा नाजायज़ खर्च किया जाए। मोदी जी कहते हैं कि मेरे जन्मदिन के ऊपर 15 दिन लगातार सेवा पखवाड़ा मनाया जाए, जिसमें वृक्षारोपण करें ताकि देश की जो पर्यावरण की समस्या है वो हल हो। रक्तदान शिविर लगवाएं, क्योंकि रक्त एक ऐसा है जो इंसान के माध्यम से ही इंसान को दिया जा सकता है, किसी मशीन या फैक्ट्री में उसका निर्माण नहीं हो सकता है। स्वच्छता का अभियान चलाएं ताकि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हुए बीमारियों से दूर रहें। और ये मौसम भी ऐसा होता है, ऋतुओं का मिलन के ऊपर इस टाइम पर हुमस में, गर्मी में मच्छर मक्खी भी ज़्यादा होते हैं। तो जितना स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे उतना ही हम जो है ना अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। इसमें एक और प्रधानमंत्री का कंसेप्ट रहता है, उन्होंने विशेष तौर के ऊपर कहा है कि स्वस्थ महिला सशक्त भारत। अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ होंगी तो देश अपने आप ताकतवर बन जाएगा। उन्होंने आगे की संतति को पैदा करना है, उन्होंने परिवार को चलाना है। महिला स्वस्थ होगी तो परिवार भी स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो पूरा समाज और पूरा देश स्वस्थ होगा, सशक्त होगा। तो ये कंसेप्ट साथ ही साथ चलता है। 14 ऐसे सेवा के कार्य हैं जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर लगातार 15 दिन तक चलते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। अभी रास्ते में एक और खरक में रक्तदान शिविर है, उसमें भी हम जाएंगे। इससे पहले महम में रक्तदान शिविर हो चुका है, माननीय गरुत्रा जी हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने लगवाया था। तो हमारे पूरे सभी कार्यकर्ता मोदी जी के आह्वान के ऊपर सेवा पखवाड़े में लगे हुए हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का यही दर्शन रहता है कि हम जन सेवा ही सच्ची राजनीति है। राजनीति का अर्थ ही देश की सेवा करना है। पैसे कमाना, धन कमाना ये राजनीति का उद्देश्य नहीं होता है। और इसी विचार को लेकर हमारी पूरी पार्टी चलती है। तो कुछ दिन पहले SDO साहब ने और नवनीत चेयरमैन ने जो यहाँ गाँव का दौरा किया था, तो उसमें कुछ खामियाँ मिली थी रोड में बनाते समय, तो उस समय निर्देश भी दिए गए थे। देखिए, ऐसे ठेकेदार अगर कोई इस किस्म की बात करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। उसको चेतावनी देने के बाद अगर वो ठीक नहीं होगा तो ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, आगे से उसको कोई काम नहीं मिलेगा और जो काम होगा उसकी पेनल्टी लगा देंगे।
अधिकारी बिल्कुल सख्ती से इस विषय में रहेंगे, और मैं तो पूरा सख्त रहता हूँ इस विषय में। मेरा कभी किसी के प्रति कोई रियायत नहीं होती। सरकार का पैसा 100% जो पब्लिक के लिए आया है उसका 100% ही उसके ऊपर खर्च होना चाहिए। ये 20 का जो कमीशन खोरी थी ये कांग्रेस के राज में चलती थी। राजीव गांधी खुद कहते थे कि हम तो 100 रुपये भेजते हैं लेकिन 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं, 15 ही पब्लिक तक जाते हैं। लेकिन अब तो अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बटन दबाते हैं तो 12,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में खटाक दही पहुंच जाते हैं। बीच में ना कोई पटवारी, ना कोई जलेदार, ना गिरदावर, ना तहसीलदार, किसी का कोई कमीशन नहीं होता है। बुढ़ापा पेंशन आती है तो एक खटके के साथ सबके खाते में चली जाती है, ना कोई पटवारी का कमीशन, ना सरपंच का कमीशन, ना किसी दलाल का कमीशन। यहाँ इस चीज़ की पूरी तरह से सख्ती है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, उसके प्रति नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कहीं नोटिस में आता है तो हम उसका पूरा संज्ञान लेते हैं।